पारसे अनुमंडल के सुधानी और तेलता थाना अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गए हैं। नवनिर्मित मॉडल भवन का विधिवत उद्घाटन कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने फीता काट कर किया। पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने कहा कि नए भवन में पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम फरियादियों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। आधुनिक संसाधनों से लैस यह भवन बेहतर पुलिसिंग और आवाम को बेहतर खिदमत देने में मददगार साबित होगा। वही जदयू नेता खोया शाहिद ने इसे इलाके के लिए अहम उपलब्धि बताया है। नए भवन में CCTNS कक्ष, कंट्रोल रूम, थाना अध्यक्ष कक्ष, महिला और पुरुष बंदियों के लिए अलग अलग हाजत, आधुनिक बैरक, फायर सेफ्टी सिस्टम और पार्किंग समेत कई सुविधाएं मौजूद है। उद्घाटन के मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार, जदयू नेता खोया शाहिद, सुधाने थाना अध्यक्ष निशाकांत कुमार, तेलता थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, बारसोई थाना अध्यक्ष उमेश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पुलिसिंग हो पाएगी यहाँ से? बिल्कुल, आज पहले तेलता, उसके बाद सुधानी थाने के नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। अब बेहतर बिल्डिंग होने से आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से काम करने में सहूलियत होती है। जो भी रख रखाव होता है फाइल्स का वो बेहतर हो जाता है। मालखाना की जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है। मालखाना की स्थिति बेहतर होने पे कन्विक्शन में भी आसानी होती है। जो भी अपराधकर्मी होते हैं, अपराधकर्मी के मन में डर कन्विक्शन से ही होता है, तो उस पर हमारा फोकस है। उसके साथ जो यहाँ पे आगंतुक आएंगे, आगंतुक के भी यहाँ बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, उनको अपनी समस्याएं रखने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो भी हमारे पुलिसकर्मी है उनके भी रहने के लिए और उनके काम करने के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। जो हमारे पुलिस फोर्स है यहीं पे थाने परिसर में बैरक में रह पाएगा। अचानक से मोबिलाइज़ करना होगा तो वो अचानक से निकल भी पाएंगे। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो बिना समय गवाए उस पर काबू पाया जाएगा। जो उचित कानूनी कार्रवाई होती है वो करने में ज़रा भी विलम्ब नहीं होगा। तो एक बिल्डिंग होने से बढ़िया बिल्डिंग, और ये आप जैसे देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, इसके लिए हम सभी पुलिस मुख्यालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के आभारी है। उन सभी के कारण ही ये संभव हो पाया है कि सुधानी क्षेत्र में थाना का अपना इतना शानदार बिल्डिंग का उद्घाटन हो पाया। और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस मौके में सम्मिलित हुए, अपनी बात रखें। और जो थाना चलता है सभी के सहयोग से चलता है। थाना बोलने का मतलब है कि जो यहाँ पे शांति व्यवस्था समाज में होती है, सिर्फ थाना की जिम्मेदारी नहीं होती है, सभी की जिम्मेदारी होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी इसमें अपना योगदान देंगे और सभी एक साथ मिलजुल के एक समाज के रूप में हम शांति व्यवस्था बहाल करने में सफल रहेंगे। सर, सूखा नशा को लेकर यहाँ पे चल रहा है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। सूखा नशा को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि कल आजम नगर में 200 ग्राम से अधिक का स्मैक बरामद हुआ है। करीब 20 लाख के आसपास उसकी अनुमानित कीमत होगी। उसके अलावा गांजा की भी बरामदगी हुई है भारी मात्रा में आबादपुर में। उसके अलावा तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है और लगातार सफलता मिल रही है। जो तो सप्लाई साइड पे पुलिस अच्छे से काम कर रही है। जो भी अपराधकर्मी है उस पर नकेल कसा जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि जो डिमांड साइड है, मतलब कि जो नशा करने वाले हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको सुधारने के लिए जो परिवार होता है, समाज होता है, स्कूल होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया लोग होते हैं, इनकी अहम जिम्मेदारी है वो भी एक कदम आगे बढ़ाए और लोगों को जागरूक करे कि ये जो नशा होता है उनको अंधेरे में ही ले जाएगा। उनके लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए ये एक हिसाब से अभिशाप है। सर, देखा जा रहा है कि सूखा नशा तो हो ही रहा है, इंजेक्शन का प्रचलन चला हुआ है जी। जब मैं बोलता हूँ सूखा नशा, उसका मतलब सूखा नशा भी हुआ, इंजेक्शन हुआ, आपका कोडिन बेस्ड कफ सिरप हुआ, तो पुलिस सभी पे कार्रवाई कर रही है। सप्लाई साइड पे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा डिमांड साइड पे भी हम लगातार स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर जागरूकता अभियान में चला रहे हैं। बट यह कदम पुलिस के अलावा जो समाज के अदर स्टेक होल्डर्स है उनको भी इस फील्ड में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी अपने एरिया में जो युवक है, नए एज के लड़के हैं, उनको जागरूक बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो ये नशे के आदी ना बने। जी। बिहार सरकार का जो लक्ष्य है कि बेहतर पुलिसिंग हो और आम जनता को पुलिस की कार्यशैली
अच्छी लगे और अच्छी कार्यशैली हो, उसके लिए बिहार सरकार तत्पर है। इसी क्रम में आज 2 थाना भवनों का आज उद्घाटन हुआ है हमारे इलाके में, एक तेलता और एक दूसरा सुधानी। और पुलिस की तत्परता तभी ठीक होगी जब संसाधन सही होगा, और संसाधन अब हर तरह से लैस है ये थाना, इसलिए हम बेहतर पुलिस की कामना करते हैं। सुधानी की जनता के लिए सौभाग्य है कि हमारा जो है सुधानी में भी अब थाना बन गया है। पहले ऑफिस चल रहा था काफ़ी दिनों से, 25 सालों से, अब जो है थाना बन गया है। और आज इसके साथ साथ जो है तेलता में भी थाना भवन का उद्घाटन हुआ है हमारे एसपी साहब द्वारा। और हम उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से जो है पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल सही होगी और यहाँ पे लोग जो है सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि थाना बन जाने की वजह से जो है बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। और हम चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो है रिलेशन हमेशा एक बना रहे, एक ऐसा रिलेशन हो जिससे मतलब लोगों को भय मुक्त वातावरण मिले और आतंकवादियों से या जो बैड एलिमेंट्स हमारे समाज में पल रहे हैं उनसे जो है छुटकारा मिले। हम यही कामना करते हैं कि पुलिस वाला जो है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारी मदद करे बस। हाँ, हम लोगों का थाना नया तो बना, इसके लिए हम लोग बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोग आज एसपी आए हैं, एसपी साहब आने के बाद हम लोग यहाँ जो पुराना थाना था वहाँ फोर्स का डिमांड किया, एक अफसर का भी डिमांड किया। एसपी साहब ने मान लिया हम लोगों की डिमांड को, एसपी साहब ने मान लिया हम लोगों के डिमांड को। और 112 का भी आवश्यकता है, चूँकि आम जन को 112 सब कोई जान लिया है और उसको सुविधा मिलेगा नहीं है, अभी हट गया 112, अब 112 दोबारा वापस आएगा। इसके लिए मैं एसपी साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ। थाने को क्या कहेंगे? हमारे जिला के एसपी साहब यहाँ पधारे, एसपी साहब के आने से हम लोग उत्साहित हुए और हम उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब की निगरानी से यहाँ का जो है पुलिस प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त होगा, इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, पुलिस को काम करने में सहूलियत होती है। जो फोर्स होता है यहीं पे आपका एक साथ बैरक में रह पाएगा, फोर्स को मोबिलाइज करना इजी होगा। आगंतुक जो आप लोग आते हैं अपने जिस भी काम के लिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया या फिर कुछ समस्या होगी FIR कराने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। आपके यहाँ बैठने की जगह होगी, SHO से मिलने के लिए उसका कक्ष होगा, CCTV भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो एक हिसाब से सभी तरीके से जो कानून व्यवस्था बाहर रखना पुलिस का काम है, उस काम में सहूलियत होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और बिल्डिंग बेहतर हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हो पब्लिक के लिए भी पुलिस के लिए भी। तो ये मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक दिन है सुधानी के लिए। और हर क्षेत्र का होता है कि अपना पहले तो यहाँ पे खाना बना होगा, मुझे लगता है कि 25 साल पहले आपका यहाँ पे थाना बना होगा, वो भी एक ऐतिहासिक दिन होगा। एरिया में थाना बना बड़ी बात होगी। इनफैक्ट आप लोग अपना एड्रेस भी लिखते होंगे तो उसमें अपना थाना का नाम लिखते होंगे, थाना सुधानी। और आज के दिन में थाने का ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बना है, तो ये बिल्डिंग एक हिसाब से पूरे एरिया के लिए शान और गर्व की बात है। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।